मॉर्निंग क्लास। हम लोग अपना पाठ 13 कर रहे हैं ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बच्चों, हम लोग ये पहला लेसन का पहला वो क्वेश्चन कर चुके थे ना, वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा करेंगे, है ना। उसमें क्या है, बारडोली का सत्याग्रह आंदोलन क्यों हुआ। जो सत्याग्रह किया था, उन्होंने आंदोलन किया था, वो क्यों हुआ। ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हमने लिखा है। अंग्रेज़ सरकार द्वारा किसानों पर लगान की दर बढ़ाने के विरोध में बारडोली का सत्याग्रह हुआ। किसके कारण हुआ था, जब अंग्रेज़ों ने क्या किया था, उनका किसानों का लगान बढ़ा दिया था। जो किसान थे उन पे जो वो लोग उपज जाते थे उस पर लगान लेते थे और उसको दर को बढ़ा दिया था। तो उसके विरोध में किन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, बारडोली सत्याग्रह किया था, इसके विरोध में किया था। ठीक है बच्चों, ये है, फिर से पढ़ लो एक बार क्वेश्चन आंसर। ये हमने सिर्फ आंसर लिखे हैं, क्वेश्चन इसमें से उतारिएगा। ये सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट हम कर चुके हैं। वर्ड मीनिंग लेसन पढ़ा चुके हैं, वर्ड मीनिंग करा चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करा चुके हैं, अब ये करा रहे हैं। अंग्रेज़ सरकार द्वारा किसानों पर लगान की दर बढ़ाने के विरोध में बारडोली सत्याग्रह हुआ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारडोली के सत्याग्रह आंदोलन में सरकार क्यों झुकी। मतलब सत्याग्रह आंदोलन किया गया और सरकार ने लगान बढ़ा दिया था, तब भी सरकार झुकी। क्यों झुकी थी, ये देखिए यहाँ पे आंसर हमने लिखा है। बारडोली के सत्याग्रह आंदोलन में सरकारी खजाने में एक कौड़ी भी जमा नहीं हुई। आपको पता है, आपने लेसन पढ़ा था ना, क्यों नहीं जमा हुई थी, क्योंकि क्या हुआ था बच्चों, सब ने मना कर दिया था। कोई कुछ काम नहीं करता था, कुछ भी। तो कोई भी एक भी कौड़ी, उन लोग ने एक भी पैसा उसमें खजाने में जमा नहीं किया, लगान का एक भी पैसा। यहाँ तक कि उन लोग को इतना सताया जा रहा था, जब्त किए गए सामान को उठाने। मतलब जब उन लोग लगान नहीं दे रहे थे, आप वो उसको फिर से पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि जब वो लोग लगान नहीं दे रहे थे तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, उनका सामान, उनका घर बार सब जब्त कर लिया था। तो वहाँ पे जो सामान जब्त किया गया था, तो उसको सामान उठाने के लिए कोई भी मज़दूर नहीं मिले, और ना ही जब्त की गई जायदाद की नीलामी की बोली लगाने वाला कोई व्यक्ति था। मतलब सरकार ने लगान बढ़ा दिया, क्वेश्चन को समझने की कोशिश है। सरकार ने लगान बढ़ा दिया, लेकिन उसके विरोध में क्या हुआ, सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह हुआ। अब सत्याग्रह जब हुआ तो सब लोगों ने कहा हम कुछ देंगे ही नहीं, हम जो टैक्स है, जो लगान है, कर है, वो हम देंगे ही नहीं। उसमें क्या हुआ कि कोई भी पैसा जमा नहीं हुआ। किसके खजाने में, जो सरकार को देते हैं। जैसे आजकल के ज़माने में टैक्स देते हैं, वैसे ही उस समय में भी लगान होता था जो किसानों पर लगता था। ना उसको सामान, ना लगान दिया, ना पैसा जमा हुआ, ना मजदूर मिले कि जब्त की सामान उठाएं, और ना ही नीलामी करने वाला कोई भी व्यक्ति था। इस अंत में क्या हुआ, सरकार को झुकना पड़ा। देखो तुम्हारे बुक में ही लिखा हुआ है, लेकिन हमने ये देखो, सरकारी खजाने में एक भी कौड़ी जमा नहीं हुई, यहाँ तक कि जब्त किए गए सामान को उठाने वाला कोई मज़दूर नहीं मिला, जब्त की गई नीलामी के लिए लगाने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला। महीनों तक यही हाल चला, अंत में सरकार को झुकना पड़ा। तो इस लेसन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारा सही समझ में आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं। वल्लभ भाई पटेल के देश की सबसे बड़ी देन क्या है, देखिए इसी में है। क्या है, पहले हम अपने क्वेश्चन आंसर जो हमने, वल्लभ भाई पटेल की देश को सबसे महत्वपूर्ण देन लगभग 600 रियासतें का भारतीय संघ में एकीकरण किया जाना। ये देखिए यहाँ पे आपके बुक में लिखा है। क्या, सरदार पटेल ने विकट समस्या में अपनी दृढ़ता और सूझबूझ से हल करके दिखाया। लगभग 600 रियासतों को भारतीय संघ का एक अटूट अंग, एकीकरण क्या, एक अटूट अंग बनाकर भारतीय मानचित्र में आप ये
तो इसमें क्वेश्चन में लिखा है, लेकिन आंसर आपको क्या लिखना है, ये लिखना है वल्लभ भाई पटेल की देश को सबसे महत्वपूर्ण देन लगभग 600 रियासतों का भारतीय संघ में एकीकरण किया जाना है। ठीक है बच्चों, ये तो आ गया हम लोग के ये तीनों प्रश्न हो गए। इसको आप लोग इसको सुंदर सुंदर कॉपी में लिखेंगे आज की डेट डाल के। अब इसमें ये दो क्वेश्चन ये तो हम लोग के हो गए। अब इसमें ये देखो, पटेल जी के इस कथन को लिखिए। ये क्वेश्चन आंसर सब हो गया। अब ये दो भी हैं, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। जिसे उन्होंने बम्बई की सभा में कहा था, क्या कहा था, तो एज़ इट इज़ उतारने, मतलब जैसे लिखा था वैसे ही उतारना है। तो इसमें हम लोग देखें, यहाँ पे देखो सबसे पहला एक देशभक्त की जगह क्या लिखेंगे आप, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, अंग्रेज़ भारत को जितनी जल्दी आज़ाद कर दें उतना ही अच्छा। यदि देर हो गई तो यह उन्हीं के लिए ख़राब बात होगी। किसने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कब कहा था, बम्बई की एक सभा में सिंह की तरह गरजते हुए। एक देशभक्त की जगह आपको क्या लिखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया, पहला क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा, जिसे उन्होंने, अब ये कथन ये कथन कहाँ लिखा है, जिसे उन्होंने अपने 75वें जन्मदिन पर कहा था। मतलब जब उन्होंने 75वां जन्मदिन बनाया था तब भी उन्होंने कुछ कहा था। अब क्या कहा था, ये देखो यहाँ लिखा है। सरदार पटेल की सफलता का मूल मंत्र था कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन। अपने, यहाँ से लिखना है अपने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 75वें जन्म दिवस पर उन्होंने राष्ट्र को संदेश दिया। यहाँ से लिखेंगे, राष्ट्र को संदेश दिया, उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ। क्या दिया है, उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ और अपव्यय बिल्कुल ना करो। अपव्यय मतलब फिजूल खर्ची, अपव्यय बिल्कुल मत करो, फिजूल खर्ची बिल्कुल मत करो। तो इसमें आपको यहाँ पर ये आपको लिखना है, ये दो। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपके ये पूरा आपका हो चुका है ना। ये लेसन पूरा ख़त्म हो गया है, सारे क्वेश्चन आंसर हो गए, वर्ड मीनिंग हो गया। और जो इसके एक्सरसाइज है इसको हम नेक्स्ट वाले पीरियड में, सेकंड पीरियड में कराएंगे। ठीक है बच्चों, अच्छे से साफ साफ लिखिए, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख के और हमको दिखाएंगे। सारे बच्चे मीन्स सारे बच्चे जुड़े हैं, समझ में आ रहा है। इसलिए सारे बच्चे अपने जल्दी से काम करके हमको दिखाइए। ठीक है बच्चों, कोई चीज़ ना समझ में आए तो फिर से हमसे पूछ सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि हमसे पूछ नहीं सकते, जब चाहो तब पूछ सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।